पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो आप पूरी देखना। भले ही आप आगे की वीडियो मेरी देखो या मत देखो, लेकिन आज की ये वीडियो पूरी देखना और अपनी राय देकर जरूर जाना जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ उस बात पर। हमेशा आप लोग कमेंट करते हैं और मैं आपका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन आज मुझे आपकी राय की ज़रूरत है। मुझे ही नहीं है, आज जो ये वीडियो है ना सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये बहुत सारी गृहिणियों के लिए है। काफ़ी गृहिणियों को अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे आज इस वीडियो के जरिए। मैं नहीं दूंगी, आप लोग ही देंगी। ये समस्या मेरी और आपकी ही नहीं, बहुत ज़्यादा गृहिणियों की है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो बोलती नहीं है। आज तक इस टॉपिक पर मैंने कोई वीडियो यूट्यूब पर नहीं देखी है, लेकिन मैं इस टॉपिक पर आज वीडियो बना रही हूँ ये सोचकर कि हो सकता है काफ़ी गृहिणियों की हेल्प इस वीडियो से हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी बात गलत लगे तो उसके लिए मैं आप लोगों से पहले ही माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन वही है, मेरे मन में बात है तो मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। बात क्या है? बात यह है कि सुबह उठकर गृहिणी सबसे पहले कौन सा काम करे। ये हजारों लाखों गृहिणियों की समस्या है। सबसे पहले सुबह नहाकर खाना बनाए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं। या फिर नहाकर पूजा करे, क्योंकि लोगों की नज़रों में ये सही है। या फिर नहाकर पहले झाड़ू पोछा करे फिर पूजा करे, या फिर पहले नहाए फिर पूजा करे फिर झाड़ू पोछा करे। मतलब इतनी उलझन भरी हुई है ना इस टॉपिक पर, बहुत ज़्यादा। मैं देखती हूँ आजकल, आप देख रही हैं कि बहुत सारी गृहिणियों के एक जैसे मिनी व्लॉग आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि ऑडियंस देखना पसंद करती है यही चीज़, इसलिए वो बेचारियाँ, चाहे उनका रूटीन है वो या फिर नहीं है, लेकिन वो वैसा ही दिखा रही हैं। आपने देखा है मिनी व्लॉग आते हैं गृहिणियों के, वो सुबह उठती हैं, उठकर झाड़ू पोछा करती हैं, झाड़ू पोछा करने के बाद में पूजा कर रही हैं, पूजा करने के बाद में नाश्ता बना रही हैं और मतलब घर का काम बाकी का डस्टिंग वगैरह सब कर रही हैं, जो कि आपको देखना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है। किसी के घर में हस्बैंड ऑफिस लेट जाते हैं, किसी के बच्चे छोटे हैं स्कूल नहीं जा रहे हैं, किसी को बच्चे अभी तक नहीं हैं, तो वो लोग इस दिनचर्या को वो गृहिणियां इस दिनचर्या को आराम से फॉलो कर पा रही हैं, क्योंकि उन्हें नाश्ते की जल्दी नहीं है, नाश्ता बनाने की उन्हें कोई भी जल्दी नहीं है। लेकिन जिन गृहिणियों के हस्बैंड जल्दी ऑफिस जा रहे हैं, जिनके बच्चे जल्दी स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी काम होता है सुबह का नाश्ता। ये उनके लिए ज़रूरी काम है। लेकिन वो इस डर से कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए, तो वो ये कोशिश कर रही है कि वो नहाकर नाश्ता बना रही है, नहाने के बाद डायरेक्ट वो नाश्ता बनाने लग जाती हैं, क्योंकि नाश्ता बनाना उनके लिए ज़रूरी है। तो उस पर कमेंट क्या आते हैं? मेरे व्लॉग पर तो ऐसा कोई कमेंट नहीं आया है, लेकिन जैसे मैं भी लोगों के व्लॉग देखती हूँ, मैं भी गृहिणियों के व्लॉग देखती हूँ। तो मान लो किसी ने ये रूल तो फॉलो कर लिया कि नहाकर नाश्ता बना लिया, लेकिन बीच में फिर बच जाता है झाड़ू पोछा, पूजा पाठ, ये बच जाता है, तो जाहिर सी बात है उसको वो बाद में ही निपटाएंगी, क्योंकि उन्होंने एक बात को फॉलो कर लिया है कि नहा के नाश्ता बना रही है। फिर अगर नहा के नाश्ता बनाने के बाद में वो झाड़ू पोछा कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, तो उस पर लोगों को इतने नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं हद से ज़्यादा कि ये रूल तो हमने आपसे ही सीखा है कि पहले नहा रहे हो, फिर नाश्ता बना रहे हो और फिर झाड़ू पोछा कर रहे हो और फिर पूजा कर रहे हो। मान लो गृहिणी नहा ली है और फिर उसने समझा है कि पूजा ज़रूरी है, नहाने के बाद उसने पूजा कर ली है, वो झाड़ू पोछा नहीं कर पा रही है, क्योंकि हर काम स्टेप बाय स्टेप नहीं कर पाते हैं। इतना टाइम सबके पास नहीं होता है कि स्टेप बाय स्टेप सभी काम वो कर पाएँ, उनके पास नहीं होता है इतना टाइम। मान लो वो नहा ली है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, उसके लिए मैं आप लोगों से फिर से एक बार माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन वीडियो में पूरी बात रखना और आपको समझाना, आपकी राय लेने के लिए ज़रूरी है। मतलब सारे रूल फॉलो करना चाह रही है गृहिणी, सुबह नहा भी ली है, झाड़ू पोछा भी कर लिया है आपके लिए कि आपको अच्छा लगे, और झाड़ू पोछा करने के बाद पूजा पाठ भी कर लिया है। फिर होगा क्या, वो नाश्ता नहीं बना पा रही है अपने बच्चों का टाइम पे, उनको स्कूल नहीं भेज पा रही है। उनकी मजबूरी ये है कि वो ब्लॉग बनाना चाहती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगे वो भी करना चाहती है। मैं सभी लोगों को नहीं बोल रही हूँ, सभी लोग नेगेटिव कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ हैं और मैं अगर किसी को बुरा लग जाए तो फिर से माफ़ी मांगती हूँ। कुछ ऐसे हैं जो नए नए पूजा पाठ करने लगे हैं, जो नए नए पूजा पाठ करते हैं ना,
उन्हें ही ये लगता है कि ये नियम सब फॉलो करने होते हैं। लेकिन पहले से जो संतों को सुनते आ रहे हैं, संतों की वाणी सुनते आ रहे हैं, पूजा पाठ करते आ रहे हैं, उन्हें पता है कि गृहस्थ में नियम जरूरी नहीं होते हैं। वैसे मैं ये आध्यात्मिक ज्ञान किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ इस बारे में ज़्यादा। जब दो लोग आध्यात्म पे चर्चा कर रहे होते हैं तो मैं वहाँ मौन रहती हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ। लेकिन इतना मैंने भी सुना है, प्रेमानंद महाराज जो कहते हैं कि गृहस्थ में नियम जरूरी नहीं होते हैं, गृहस्थ में कर्म ही पूजा है। ये नहीं होना चाहिए कि सुबह सुबह आप पूजा पाठ करने के लिए बैठ गए हैं, आपके बच्चे भूखे स्कूल जा रहे हैं, आपके हस्बैंड बिना नाश्ते के ऑफिस जा रहे हैं, तो ये पूजा पाठ आपका नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी जो नए नए लोग बने हैं ना, जो नए नए पूजा पाठ करने लगे हैं, उन्हें लगता है कि सब लोग ये नियम फॉलो करें। और अगर बाकियों की बात करें तो कोई भाई मतलब फैमिली में है, ज्वाइंट फैमिली में है, भैंसों का काम करती हैं, खेतों का काम करती हैं, लेकिन फिर भी वो चाह रही हैं कि वो कम से कम मिनी व्लॉग तो बना ले ताकि वो दो पैसा अपने लिए कमा सकें। लेकिन वो इस डर के मारे नहीं कर रही हैं। आज ही मेरी एक फ्रेंड से बात हुई, वो बोली कि मैं तो मिनी व्लॉग बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये सुबह सुबह नहाना, पूजा करना, झाड़ू पोछा करना ये कैसे करूँगी, और अगर नहीं करूँगी तो लोगों के कमेंट आएंगे। तो अब लोग बोलेंगे कि सुबह जल्दी उठो। कितना जल्दी उठें? 5 बजे तो हर इंसान उठने की कोशिश करता ही करता है, लेकिन 4 बजे उठें। जो गृहिणियां घर का इतना काम करती हैं और फिर रात को व्लॉग वगैरह अगर बना रही हैं, जो व्लॉग बनाता है ना वो ही जानता है। लोगों को तो लगता है इनके घर में कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ फोन लेकर इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन जो बनाता है ना वो इस बात को समझता है। जब वो व्लॉग बनाता है, पूरा दिन व्लॉग बनता है और एडिट भी करना होता है, फिर लॉन्ग व्लॉग में से शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं। कोई एक व्लॉग से ये नहीं करता कि बस एक व्लॉग डाल दिया तो काम खत्म हुआ। शॉर्ट्स वीडियो डालना और फिर सुबह हमें व्लॉग बनाना है, उसके लिए हमें किचन को पूरा साफ और व्यवस्थित करके छोड़ना पड़ता है ताकि हम सुबह उठते के साथ अपना कैमरा लगा सकें। आप मेरी बात करने के तरीके पर मत जाना, मैं जो बात बोलना चाह रही हूँ ना उस बात को समझना। अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो सोते सोते 11 आराम से बज जाते हैं। और फिर ये भी नहीं है कि जब इंसान सोने के लिए बेड पे गया है तो मतलब सोते के साथ, बेड पे लेटते के साथ उसे तो नींद आ गई है और वो तो बस मतलब खर्राटे भरने लग गया है। ऐसा नहीं होता, सबके साथ नहीं होता, सबके साथ ऐसा नहीं होता। और खास करके जो यूट्यूब पर काम कर रहा है ना, उसके दिमाग में तो 1 घंटा तक तो व्यूज, सब्सक्राइबर ये सब ही घूमते रहते हैं। बार बार फोन उठाना, रात को आंख खुल जाए तो भी फोन उठाकर चेक करना कितने सब्सक्राइबर हुए हैं, कितने व्यूज आए हैं। और फिर सुबह जाके कहीं उसे नींद आती है, फिर वो 4 बजे उठ के बैठ जाए, तो फिर मतलब ये तो हुआ कि एक जबरदस्ती वाला सौदा हो गया कि जबरदस्ती हम सब कुछ कर रहे हैं। ये हमारा रूटीन है नहीं, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम ये रूटीन बना रहे हैं। अब मान के चलो 5 बजे हर गृहिणी उठने की कोशिश करती है, चाहे उसके कितने भी काम हो, लेकिन फिर भी वो 5 बजे उठेगी। 5 बजे उठने के बाद उनका काम होता है, जो छोटे मोटे काम होते हैं नित्य का वो, और फिर नहाना। अगर रूल फॉलो करे तो फिर नहाना हो जाता है, 1 घंटा इसमें लग जाता है। हम गृहिणियां साड़ी पहनती हैं, साड़ी पहनने में भी टाइम लगता है, फिर श्रृंगार भी करना पड़ता है। अगर श्रृंगार नहीं किया तो भी फिर कमेंट आएंगे कि बिना श्रृंगार किए ही पूजा कर दी, या फिर बिना श्रृंगार किए ही आपने काम शुरू कर दिया। ऐसा भी हो सकता है, सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ। उसके बाद श्रृंगार वगैरह करके हमें 1 घंटा लग जाएगा 1 घंटा लगा लो आप झाड़ू पोछे में, 1 घंटा झाड़ू पोछे में लग जाएगा आराम से। 2 घंटा हो गए तो 5, 6, 7 बज गए। पूजा पाठ में आधा घंटा आराम से लेकर चलो, आरती वगैरह करोगे तो पूजा पाठ में आधा घंटा लग जाएगा। मंदिर में दिया जलाना और तुलसा जी के पास दिया जलाना, आधा घंटा तो आप आराम से लेके चलो। कितने हो गए? 5, 6, 7, 7:30 हो गए। अब नाश्ता कब बनेगा बच्चों का? इसका मतलब ये है कि फिर बच्चे भूखे जाएं, या हावड़ तावड़ में जो भी बन रहा है, मिर्च अचार जो भी है वही डालकर बच्चों को दे दो। फिर ये है, आधी बहनें तो इसलिए पूजा नहीं करती कि लगता है कि पूजा पाठ का टाइम तो 5 बजे का ही है, सुबह जल्दी का ही है, इसलिए वो बेचारी मतलब सोचती हैं कि हम डेली पूजा करें। लेकिन ये सोचकर कि नहीं, पूजा पाठ तो सुबह का ही है, सुबह का ही है और सुबह जल्दी पूजा करनी होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप महाराज जी को सुनोगे, प्रेमानंद महाराज जी को सुनोगे, तो उनका कहना है कि पहले आप सुबह उठ के अपने बच्चों को स्कूल भेजो, अच्छे से उन्हें नाश्ता कराओ, उनके लिए लंच बॉक्स तैयार करो, पति को हंसते मुस्कुराते हुए ऑफिस भेजो, अपना घर का काम पूरा समेटो, उसके बाद आप पूजा करो। उसके बाद वो खुद बोलते हैं, गुरुजी खुद बोलते हैं इस बात को, मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे कहाँ इतनी नॉलेज है, लेकिन जो मैं सुनती हूँ वो मैं बोल रही हूँ। हाँ, एक बात तो गुरुजी भी बोलते हैं कि नहाकर खाना बनाओ।
तो नहाकर खाना हम बना सकते हैं, लेकिन जब हम नहाकर सिर्फ खाना बनाने जाते हैं और खाना बनाने के बाद फिर झाड़ू पोछा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उस पर भी फिर कमेंट आ जाते हैं नेगेटिव। इतने कमेंट आ जाते हैं कि मतलब लोग सोचता है कि पता नहीं मैंने कौन सा पाप कर दिया है, व्लॉग बनाऊं या फिर छोड़ दूं, कैसे करूं, कैसे मतलब मैनेज करूं सब कुछ जो लोगों को अच्छा लगे। गुरुजी कहते हैं कि पूजा इतनी जरूरी नहीं है, पूजा इतनी इतनी जरूरी नहीं है जितना नाम जप जरूरी है। और नाम जप आप काम करते करते भी कर सकते हो। वो बोलते हैं आप जो भी काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, कपड़ा धो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो काम करते करते आपके अंदर नाम जप चलना चाहिए। वो ही असली पूजा है। मन की शांति के लिए पूजा भी की जाती है, जैसे दीपक लगाना, आरती करना, अगरबत्ती लगाना, ये सब एक मन की शांति देता है हमें, जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है हमें। एक दिया लगाने से ही मतलब घर में कितनी पॉजिटिवनेस आती है ये सब लोग जानते हैं, तो वो इसलिए बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ ये ही असली पूजा नहीं है कि 1 घंटे तो आपने पूजा पाठ कर लिया लगातार और फिर पूरा दिन आपने भगवान को याद ही नहीं किया, ऐसा गुरुजी नहीं बोलते हैं। अगर तो भाई मत किया करो किसी के व्लॉग पर, किसी का मिनी व्लॉग है, किसी का लॉन्ग व्लॉग है, उस पर ये जाकर कमेंट, नेगेटिव कमेंट मत किया करो कि आपने तो ये नहीं किया, आपने तो वो नहीं किया। आप उनकी रियल लाइफ ही तो देखना चाहते हो। फिर धीरे धीरे होगा क्या, वो फेक अपनी फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो अपनी फेक लाइफ दिखाना शुरू कर देंगे आपके साथ में कि मैंने तो शुरू में ये किया, उसके बाद ये किया। और मिनी व्लॉग में तो क्या आप जानते हैं कि मिनी व्लॉग में जो भी होता है सब सच होता है। मिनी व्लॉग में एक छोटी सी क्लिप ऐड करनी होती है, उसे फिर चाहे कोई ऐसे कर दे कि सुबह उठी, उठने के बाद में झाड़ू पोछा किया, झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर मैं नहाई, फिर मैंने पूजा पाठ किया, मतलब ये सब सेम, जो सबका सेम चल रहा है। या फिर आप लोग यही देखना चाहते हो तो फिर आप लोग कमेंट कर देना कि आप लोग आखिर रियल देखना चाहते हो या फेक देखना चाहते हो। मैं तो कोशिश करती हूँ कि अपने व्लॉग में जो कुछ भी है, जो काम मैं जिस टाइम कर रही हूँ आप लोगों के साथ वैसे ही शेयर करूँ। अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाती है तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज मेरे से ये गलती हो गई, उसे छुपाती नहीं हूँ। क्योंकि आप लोग मुझे जज नहीं करते हो, आप लोग मेरा साथ देते हो। जो मेरी ऑडियंस है उनकी बातें कर रही हूँ। जो लोग सब्सक्राइब करके रखते हैं ना, उनकी ज़्यादातर ऐसी कोई भी कमेंट नहीं आती है नेगेटिव। और मैं फिर से बोल देती हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं काफ़ी महिलाओं की ये बात है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। आप अपनी कमेंट जरूर करना और आप अपनी राय मुझे जरूर देना कि क्या सही है और क्या गलत है। सुबह उठकर पहले डायरेक्ट नहाकर पूजा कर लें या फिर नहाकर मतलब कैसे भी है, झाड़ू पोछा करें, कैसे करें, ये आप अपनी कमेंट करके जरूर बताना। मैं फिर से बोल रही हूँ, चाहे आप किसी वीडियो पर कमेंट मत करना, लेकिन इस वीडियो पर आप कमेंट जरूर करना। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ूंगी और आपकी ये कमेंट काफ़ी गृहिणियों की हेल्प करेगी, जो व्लॉग बनाना चाहती हैं और जो इस डर से नहीं बना रही है, जो पूजा पाठ करना चाहती है, जो इस डर से पूजा पाठ नहीं कर रही, लोगों के डर से का, तो वो अपना व्लॉग बनाए और अपनी पूजा पाठ जिस टाइम फ्री हो रही है उस टाइम फ्री होकर के कर लें। मेरे हिसाब से जो इतने बड़े संत हैं, प्रेमानंद महाराज, आप सभी जानते हैं कि वो मतलब भगवान से कम नहीं है। जब उनकी नज़रों में गृहस्थ के लिए कोई नियम नहीं है तो हम और आप तो होते ही कौन है नियम बनाने वाले। आशा करती हूँ आपको मेरी कोई भी बात गलत नहीं लगी होगी, और कुछ भी बात गलत लगी हो तो एक बार फिर से माफ़ी चाहती हूँ। राधे राधे।